रहमत बरसती है शाम ता सहर गाज़ी का किरदार है। हजरत अली कहते हैं मेरी शादी हुई, मैं मदीने में आया, 15 दिन के बाद मेरी बीबी ने मुस्कुरा के सलाम किया। फिर मैं अंदर गया, मैंने कहा मुझे भूख लगी है फातिमा। उन्होंने पानी पेश कर दिया। प्यास नहीं लगी फातिमा, भूख लगी है। कहते हैं मैंने पानी पिया, वो अंदर गई, मैंने कहा खाना, वो नहीं आई। फिर मैंने आवाज दी फातिमा खाना। तीसरी बार आवाज दी ना तो अंदर से रोने की आवाज आई। तो मैं अंदर गया ना तो दोनों आलम के मालिक को मुख्तार की बेटी रो रही है। मैंने कहा फातिमा आपको किस चीज ने रुलाया? कह लगी मेरे सरताज आपको खाना नहीं दे पा रही हूं ना, अफसोस हो रहा है, इसी वजह से रो रही हूं। कहा क्यों? कि जब आप घर से गए थे ना तो उस वक्त में जो है वो कई दिन का फाका था, आज भी कई दिन हो गए, आपके बच्चों ने कुछ खाया नहीं। हजरत अली कहते हैं मैं फातिमा को देख के हैरत में रह गया। कोई ऐसा भी जवाब दे सकता है कि ये कह रही है अफसोस है, ये नहीं कह रही है घर में कुछ रखा है जो दे देते मैं आपको। फिर कहा मैंने, मौला अली कहते हैं फिर मैंने कहा आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कहा मेरे अब्बा ने कहा था फातिमा अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो। मौला अली कहते हैं मैं खड़ा था, खड़े होते होते बैठ गया और बैठने के बाद मैं रोने लगा क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं। फिर फातिमा और रोई। मैंने कहा क्या हुआ सैयदा? कह लगी आप चले गए थे, मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला है। कहते हैं मौला अली मैं खुद जब सफर से आया था, थका था, बच्चे मेरे थे भूखे, मगर उस वक्त मैंने इतना थका था कि घर से नहीं निकला। मगर जब हुजूर का सुना ना तो एकदम मैं थका हुआ बाहर निकला। मैं बाग में गया, मैंने कहा मुझसे कोई काम ले लो। उसने कहा हम आपसे काम लेंगे, एक खजूर देंगे, एक डोल निकालेंगे पानी तो हम आपको एक खजूर देंगे। मौला अली कहते हैं मैंने एक नहीं 3 डोल निकाले तो फिर मैं थक गया। आपका बाप, आपका चचा, आपका भाई अगर मजदूरी करता हो तो इसे कहने में शर्माना नहीं। मैं इस मिंबर पे बैठ के कह रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आपको शर्माना नहीं है। शर्माए वो जिसका बाप बुरा काम करता हो, शर्माए वो जिसका बाप हराम का काम करता हो, जिसका बाप मजदूरी करता हो उसे शर्माना नहीं चाहिए। मौला अली कहते मैंने 3 डोल निकाले और 3 डोल निकालने के बाद फरमाते फिर मैं और बड़ा आगे मैंने 17 डोल निकाले और उसने मुझको 17 अजबा खजूरें दी। मैंने उस खजूरों को लिया और लेने के बाद मैं अपने हुजूर के पास गया। मेरे बच्चे भी थे मगर मैंने उसको चक्के तक नहीं देखा खजूर को। हुजूर की बारगाह में पहुंचा, सरकार ने फरमाया अली तशरीफ, अली आ गए? कहा जी हुजूर हाजिर हूं। सरकार ने फरमाया अली अली ये खजूर लेके आए हो? तुम्हारा हसन, तुम्हारे हुसैन, तुम्हारी फातिमा बीबी तुम्हारी भूखी है, उनको नहीं देके आए? तो मैंने कहा हुजूर मैं हसन से भी ज्यादा और हुसैन से भी ज्यादा और फातिमा से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं। तो हुजूर ने खजूर मुझसे ले ली और फिर मेरे लिए दुआ की, ऐ अल्लाह मैं अली से राजी हूं, तू भी मेरे अली से राजी हो जा। कहते मौला अली फिर मेरे घर हुजूर गए, मेरे घर गए, हसन के मुंह में खजूर की गुठली निकाली और हसन के मुंह में दे दी। तो जब हसन ने खजूर मुंह में ली तो आंखों में आंसू ले आए नाना को देख करके। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें, अल्लाह के पैगंबर ने अपनी बेटी को देखा कि सर पे जो चादर है वो फटी हुई है तो उस चादर को छुपा रही है सैयदा फातिमा। हुजूर ने फरमाया मेरी बेटी ये चादर तेरी फटी हुई है, तुम इसको छुपाओ मत, ये तुम्हारी चादर फटी हुई जरूर है मगर जन्नत की हर हूर इसे अपने सर पे रखने की दुआएं करती है। ऐ मेरी फातिमा, अल्लाह अकबर, जरा तवज्जो तो करें, जरा गौर तो करें। आज औरतों को पता ही नहीं कौन सैयदा फातिमा है। अल्लाह के रसूल की बेटी का इंतकाल होने वाला है, नबी की बेटी दुनिया से पर्दा करने वाली है सैयदा फातिमा। और जब पर्दा करने वाली है अस्मा बिनते अबू बकर बिनते उमैस कहती हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बीबी कि मैं उस वक्त खादिमा थी सैयदा की, मैंने उनके पास गई तो वो रो रही थी। अच्छा हुजूर की बेटी को किस चीज से इंतकाल हुआ है? 26-27 साल की उम्र है तकरीबन, बस इतनी है, इसी में इंतकाल हुआ है। बीमारी से हुआ है? नहीं। कोई हादसा हुआ है? नहीं। फिर हुजूर के गम में सरकार अपने अब्बा के गम को बर्दाश्त न कर पाई। मौला अली से कहती थी अली आपने कैसे गवारा कर लिया, आपने मेरे अब्बा को मिट्टी में छुपा दिया, आपने कैसे गवारा कर लिया? मुस्कुराई नहीं नबी की बेटी। आज इंतकाल होने वाला है। आज अस्मा कहती है मैंने पूछा कि नबी की बेटी मौत से डर रही है? कहा नहीं। ये जितनी आदि आस्तीन के कपड़े पहनती हैं सुन ले, जो बहनें मेरी फिटिंग के लिबास पहनती हैं सुन ले,
और जो बाजारों में अपने जिस्म की नुमाइश करती हैं, जो शादियों में अपने आप कसे कसाई जिस्म पे कपड़े पहन के फिरती हैं, वो सुन ले। नबी की बेटी का ख्याल, उसका तकवा का अस्मा, मैं इस वजह से रो रही हूं, मैंने जीते जी तो पर्दा किया है, मगर इंतकाल के बाद जब कांधा बदलते हैं ना, मैयत को लेके जाते हैं तो मैयत हिलती है। मैं सोच रही हूं जीते जी तो पर्दा मैंने किया है, कहीं इंतकाल के बाद जब मेरा जनाजा निकले, लोग कांधा बदलें तो किसी को ये न पता चल जाए फातिमा कितनी मोटी है, कितनी पतली है। तुमको पता है मैंने कैसे पर्दा किया है? ये सब बेटियां दिख लें, कयामत का दिन होगा, कोई फैशन करने वाली औरत काम नहीं आएगी, कोई बंबई की हीरोइन वीरोइन काम नहीं आएगी, वो तो सब जहन्नमी है। कौन काम आएगी? क़यामत के दिन सैयदा फातिमा तो ज़हरा ही होंगी, जो तुम्हें जन्नत में लेके जाएंगी। याद रखना, ये तो दुनिया के चक्कर में तुम पड़ी हो मेरी बेटियों। दुनिया को दिखाने के लिए तुमने जो अपने जिस्म पर बेकार से लिबास पहने हैं मेरी बेटियों, जो तुमने अपने आप को जो है ना वो शादियों में जो है वो अपने आप को बेपर्दा किया है, तुमने सरों से जो दुपट्टे गिरा दिए हैं, तुमने अपने जिस्म पर जो टाइट लिबास पहन लिए हैं। सुनो, नबी की बेटी कह रही है मुझको यही डर है कहीं इंतकाल के बाद मेरा जनाजा निकले तो मेरी बेपर्दगी ना हो जाए। मेरा इमाम कहता है जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। अस्मा कहती हैं हम आपका जनाजा ढक के लेकर के जाएंगे जैसे हफ्शा में लेके जाते हैं। सैयदा फातिमा मुस्कुराने लगी। नबी पाक की बेटी ने कहा तुझको पता है अस्मा मैंने कैसे पर्दा किया है? अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के रसूल, मेरी बेटियां सुन ले, मेरी बहनें सुन ले, अल्लाह के रसूल अपनी बेटी से मिलने के लिए गए हैं। आवाज देते हैं फातिमा अंदर आऊं? अब्बा अगर आप तन्हा हैं तो तशरीफ लाएं, मेरे साथ इमरान आए हैं, उन्हें न लाएं। कहा क्यों अब्बा उन्हें न लाएं? फातिमा क्यों न लाऊं अब्बा, उन्हें न लाएं, क्यों न लाऊं? अंदर से आवाज आई अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं है कि वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके, आप अपनी चादर पहले अंदर भेज दीजिए। चादर हुजूर ने अंदर भेजी, फिर हुजूर अंदर गए तो चेहरा बिल्कुल पीला था। क्या हुआ मेरी बेटी? अल्लाह का शुक्र है अब्बा। बाप ऐसी ही पूछ ले बेटी से तो बेटी का दिल भर आता है। हुजूर पूछ रहे बताना मेरी बेटी क्या हो गया? अल्लाह का शुक्र है। हुजूर ने जब कई बार पूछा ना तो बेटी कहने लगी अब्बा और तो कोई बात नहीं है, मेरे पेट से एक पत्थर बंध रहा है, मैंने आज 5 दिन से कुछ खाया नहीं है, कमजोरी है। कहा फातिमा अगर तूने 5 दिन से कुछ नहीं खाया है तो तेरी मताउन दुनिया कलील, ये दुनिया छोटी है, दुनिया सिजनुल मोमिनीन, ये जन्नतुल काफिर, ये सिजनुल मोमिनीन है, ये मोमिनीन के लिए जो है वो कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। अगर आपने मेरी फातिमा 5 दिन से कुछ नहीं खाया है तो आज तेरे अब्बा को 9 दिन हो गए मेरे पेट से 2 पत्थर बंध रहे हैं, मेरे पेट से 2 क़यामत का दिन होगा, नबी की बेटी होंगी और ये बेटियां भी होंगी। ये जब जवाब कैसे देंगी? इनकी अलमारियों में तो कपड़े भरे हुए हैं, उस नबी की बेटी को कैसे जवाब देंगी जिसकी दुपट्टे पे 17 चादर थे, 17 पैमत थे? क्या जवाब देंगी? नहीं जवाब दे पाएंगी। और मेरी बेटियों आ जाओ, वापस आ जाओ। और ऐ मेरे नौजवानों आपसे भी कह रहा हूं आप भी वापस आ जाओ, आ जाओ, अल्लाह से तौबा कर ले, आ जाओ। तुमने जितने गुनाह करने थे कर लिए, अब वक्त है तौबा का, तौबा कर लो। एक बार अल्लाह फरमाता है ए आदम की औलाद बस इतना रो ले, इतना कि तेरे आंख का आंसू गिर के तेरे गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह उसी से माफ कर दूंगा। ऐ मेरी बेटियों, सुनने वालियों और मेरे भाइयों, आप सबसे कह रहा हूं अपनी जिंदगियों को बदलो, अपनी जिंदगियों को बदलो, वरना जहन्नम बड़ी सख्त है, बड़ी सख्त है, बड़ी सख्त है। जहन्नम बेनमाजियों के लिए है, जहन्नम अपने अल्लाह को भूल जाने वाले लोगों के लिए है। कितने लोग हमने अपने सामने मरते हुए देख लिए। ये तुम्हारे फैशन यहीं पे खत्म हो जाएंगे मेरी बेटियों, तुम्हारे ये जो जिस्म है ये तुम्हारे जिस्म बूढ़े हो जाएंगे और तुम्हारे गुनाह ऐसे ही रहेंगे। याद रखना चेहरों पर झुर्रियां आ जाएंगी मगर गुनाह ऐसे ही रहेंगे। ऐ मेरे दोस्तों, आज जवानी है मगर कल जवानी नहीं होगी, कल बुढ़ापा होगा। मौत करीब करीब होती चली जा रही है। अगर एक उंगली टूट जाए तो कितना दर्द होता है कि नहीं होता है? मगर इजराइल तो सारे जोड़ तोड़ देता है, सारे जोड़ तोड़ देता है। मौत कितनी सख्त है, कितनी सख्त है कि हजरत ईसा अपनी माँ मरियम की कब्र पे गए हैं और जाके कहते हैं मेरी माँ अब ईसा मुर्दे जला लेता है, तू कहे तो तुझको भी जिंदा कर दूं। अंदर से आवाज आई ना मेरे बेटे ना, ऐ मेरे ईसा मुझे
मुझे मौत के वक्त में इतनी तकलीफ हुई थी उसका एहसास अभी तक हो रहा है, अभी तक हो रहा है। कितनी सकरात कितनी सख्त है, मौत जब तारी होती है तो कितनी सख्त है। आका फरमाते अगर चेहरे अगर इंसान के चेहरे की उसकी जबान की जान ना निकाली जाए तो मौत के वक्त में ऐसा चीखे मुर्दा, रूह निकलते वक्त में ऐसी आवाजें निकाले भयानक कि उसे सुन के लोग अपने बच्चों को छोड़ के जंगल में भाग जाएं, जंगल के जानवर चरना सीख जाएं। मौत कितनी सख्त है जब किसी पर तारी होती है, कितनी सख्त है मौत। अल्लाह अकबर, ये देगों में उबालने से ज्यादा सख्त है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मेरा अल्लाह फख्र कर रहा है, मैदान अरफात में मेरे सहाबा पर फख्र कर रहा है और बिलखुसूस मेरे उमर पर फख्र कर रहा है। मेरे नबी ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। मेरे आका ने फरमाया उमर को देख के शैतान रास्ता बदल लेता है। उमर वो है जब ईमान लाए उमर तो मक्के के लोगों से ज्यादा आसमान के फरिश्तों ने खुशियां मनाई थी। वही उमर जो आधी दुनिया का बादशाह है। आज उमर के जब चाकू मारा गया है, अबू लुलु फिरोज ने चाकू मारा है, आंतें फट गई हैं और जब आपने दूध पिया है तो दूध निकल गया है और जब मौत का वक्त करीब आया है तो अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा है अब्दुल्ला ऐसा कर मेरा सर जमीन पे रख दे, मेरा सर जमीन पे रख दे। ओ अब्दुल्ला मेरा सर जमीन पे रख दे। अब्दुल्ला ने जानू पे सर रख दिया, ओ जानू पे न रखा, अब्दुल्ला मेरा सर जमीन पे रख दे। जब सर जमीन पे रखा हजरत उमर कहने लगे मालिक लोग कहते उमर ये है उमर वो है, तो उमर तो तेरी बारगाह का मुहताज है। अगर तूने आज उमर को न बख्शा तो उमर बर्बाद हो जाएगा। मौत का वक्त है मालिक उमर को बख्श दे, परवरदिगार उमर को बख्श दे। अल्लाह अगर तूने आज उमर पे करम न किया तो उमर हलाक हो जाएगा। हजरत अली आए, आके बोले उमर आप ऐसी बात क्यों करते हैं? मैंने हुजूर से सुना है कि आपका घर जन्नत में महल है, आपका जन्नत में महल है। कहा अली आप गवाही दोगे? कहा मैं भी गवाही दूंगा और मेरा बेटा हसन भी गवाही देगा। अल्लाहु अकबर। अबू हुरैरा का इंतकाल होने वाला है, सहाबी रसूल है, कितने बड़े मुहद्दिस है। किसी ने पूछा आप रोते क्यों हैं? बच्चों की तरह मौत के वक्त में रो रहे थे। कहा क्यों रोते हैं? कभी चेहरा पीला होता है, कभी सुर्ख होता है, क्यों रोते हैं? अबू हुरैरा कहने लगे हुजूर फरमाते हैं मेरे आका की हदीस याद आती है, अल्लाह के रसूल फरमाते मरने वाला तब तक नहीं मरता जब तक उसको ये खबर ना हो जाए कि तू जन्नती है या जहन्नमी है। तो अबू हुरैरा की मौत का वक्त करीब है, कह रहा है मालिक अबू हुरैरा को बख्श देना, उस पे करम करना, उसके गुनाह बहुत है, अबू हुरैरा को बख्श देना। हजरत अली के जब तलवार मारी गई जमीन पे तशरीफ ले गए और फिर आपने कहा हाथ उठा के दुआ की ऐ अल्लाह अली को बख्श दे, अली के अमल बहुत थोड़े हैं, अली की मौत का वक्त है, अली को बख्श दे, अली के अमल बहुत थोड़े हैं। क्या अली के अमल थोड़े हैं? नहीं नहीं, अमल तो हमारे छोड़े हैं। अली का तो घर जन्नत में नबी के घर के सामने है, अमल तो हमारे थोड़े हैं। जो नमाजें होती रही जिंदगी बेनमाजी बन के गुजार दी, ये तो अमल तो हमारे थोड़े हैं कि मौत नजदीक नजदीक तक आ रही है। कैसी अंधेरी कब्र होगी मेरे साहिबो, तुम्हें उठा करके सब रख देंगे कब्र में, तुम किस वजह से भूल में पड़े हो? बोलो कौन से हंगामे तुम्हें जगाएंगे? आओ तौबा कर लो, आओ कहो ऐ अल्लाह माफ कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर बारिश नहीं हो रही थी, लोगों ने कहा जानवर मर रहे हैं और बच्चे प्यासे हैं, दुआ करें। 20,000 का मजमा दुआ कर रहा है, मूसा दुआ करते हैं, लोग आमीन कहते हैं। अल्लाह ने बारिश करने से मना कर दिया। अल्लाह ने फरमाया मूसा बारिश नहीं करूंगा, चूंकि 40 साल से एक बंदा गुनाह कर रहा है, वो इसी महफिल में है, दुआ मांगने वालों में, इसी पहाड़ के ऊपर खड़ा है। मूसा ने कहा कौन है? निकल, तेरी वजह से बारिश नहीं हो रही है। चोर को पता होता है मैं ही चोर हूं, वो कांपने लगा। मूसा ने कहा निकल, नहीं निकला। मूसा ने कहा निकल, वो कांपने लगा। मूसा ने कहा निकलता है या तेरा नाम लेके पुकारूं? तो फिर तो वो रोने लगा, मालिक मुझे नीचे न निकाल, मेरा नाम मत बता, अगर मैं नीचे उतरूंगा तो सब पता चल जाएगा मैं ही गुनहगार हूं, रुस्वा हो जाऊंगा। परवरदिगार अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम कोई नहीं, अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं। ऐ दोनों ऐ बेपनाह ताकतों वाले, यतीमों मिस्कीनों पर रहम करने वाले, मुझको माफ कर दे। मूसा बोले मैं नाम ले देता हूं तेरा, अभी अल्लाह से अर्ज करता हूं तेरा नाम ले देता हूं। वो आदमी हल्के हल्के रोया, आवाज से सिसकियां लेके रोया, मगर
आवाज पैदा नहीं होने दी। हुजूम गम में भी तौहीन ज़ब्त गम न हुई। हम इस एहतियात से रोए कि आंख नम न हुई। रो के बोला मालिक नीचे उतरूंगा, सबको पता चल जाएगा मैं ही गुनहगार हूं, ना उतार। देख बारिश कर दे। उसके आंसू जब तब तब जमीन पे गिरे, अल्लाह का करम हुआ, बारिश हुई मूसलाधार। सारे लोग उतर के चले गए, मूसा नहीं गए। कहने लगे मालिक तूने बारिश क्यों कर दी, हालांकि तेरा एक बंदा। अल्लाह ने फरमाया हाँ मूसा, उसी की वजह से बारिश की है जिसकी वजह से पहले हो नहीं रही थी। क्योंकि पहले उसने तौबा नहीं की थी, अब उसने मुझसे तौबा कर ली है, मुझसे सुअला कर ली है। मूसा ने अर्ज की मालिक उसका नाम बता दे। अल्लाह ने फरमाया जब वो गुनहगार था तब नाम नहीं बताया, अब तो मूसा उसने तौबा कर ली है, अब क्या नाम बताऊंगा, अब क्या नाम बताऊंगा। मियां मोहम्मद बख्श कहते हैं कि माँ बाप एक गुनाह देख लेना तो बेटे के घर से निकाल देते हैं एक खता पर, मगर अल्लाह कितने गुनाह देखता है मगर फिर भी अपनी बंदगी की लिस्ट से बाहर नहीं करता। कितना करीम है। लोगों हम सब मर जाएंगे, मौत आने वाली है, हमारी कब्रें इंतजार कर रही हैं, बस तौबा कर लो, बस अल्लाह से कहो मालिक माफ कर दे। बहुत दुनियादारी हो गई, ये पैसे काम नहीं आएंगे, ये दुनिया, ये तुम्हारे रिश्तेदार हाथ झाड़ देंगे। कब्रिस्तान में खड़े हो ना, सुबह से लेकर शाम तक कोई बेटा अपने बाप की कब्र पे फाता पढ़ने आए तो तुम भी औलाद से मोहब्बत करना ना करो, ना दिल में लगाओ औलाद। औलाद से दिल से नहीं, इतनी दिल में सिर्फ अल्लाह को रखो, उसके रसूल को रखो। इकबाल कहता है ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता ओ पैबंद, बुताने बहमो गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे। दोनों हाथ उठा के बताएं, ये उलमा के सामने हाथ उठा के बताओ, गर्दन कटा दोगे हुजूर के नाम पर? दोनों हाथ उठा के बताओ। जो गर्दन कटा सकता है वो सब कुछ कर सकता है ना? कर सकता है ना? कर सकता है, नीचे हाथ कर ले। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे, एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा सकते हैं और आज से नबी के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा सकते हैं। इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। वो लड़के नौजवान जो आज से दाढ़ी रखा है पूरी, वो बाहर निकल के आए, बाहर निकल के आए, इधर आ जाएं, यहां आ जाएं। 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर, हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी। आ जाओ मेरे दोस्तों, कुछ पता नहीं मौत का, क्या पता कौन से मोड़ पर जिंदगी की शाम हो जाए। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस जगह पर जिंदगी की शाम हो जाए। आ जाओ नौजवानों, मैं कुछ नहीं दे सकता, एक गुनहगार, एक बड़ा बेकार सा इंसान हूं, मगर दुआएं दे सकता हूं। आ जाओ हुजूर के नाम पे आओ, पूरी दाढ़ी रखाने के लिए आओ और ये कहते हुए आओ आज तक जिए थे सभी के लिए, फैशन के लिए, बीबी के लिए, बच्चों के लिए, मगर आज से जिएंगे नबी के लिए, क्योंकि ताज शरिया कह के गए हैं जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। है कोई और आशिक रसूल महफिल रसूल में? कोई दीवाना आशिक गौसे पाक का? और कोई है इन लड़कों के अलावा? एक आपके दाढ़ी पूरी है, बैठ जाएं आप, मैंने कोई तादाद नहीं बढ़ानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कोई और आशिक रसूल है इस महफिल में? इधर से कहीं से है कोई नौजवान जो आज से अपनी जिंदगी बदले? मौत का कोई भरोसा नहीं, आए और आकर के नबी से मोहब्बत का इरादा करे और महफिल में खड़े होकर वादा करे कि आज तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा नबी के लिए। है कोई? 100 शहीदों की सवाब है एक दाढ़ी पर, पूरी एक मुश्त। दाढ़ी कटाना मुड़ाना एक बराबर है, छोटी वाली दाढ़ी रखना भी हराम है, दाढ़ी पूरी होनी चाहिए एक मुट्ठी। कोई और है इस महफिल में? कोई इधर से है कोई लड़का और? मेरे लिए तो ये काफी है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर चाहता था कोई और हो जाए। ये 14 हो गए, मैं सोच रहा था मौला अली की 21 भी हो जाए। है कोई आशिक रसूल? है कोई और दीवाना गौसे आजम का, बड़े पीर का, दस्तगीर का, जो इस महफिल में? आ जाओ माशाअल्लाह, आ जाओ। कोई और दीवाना है भाई इधर से? कोई आशिक? ओए कुछ पता नहीं भाई, आ जाओ आ जाओ, तौबा कर लो, आ जाओ भाई आ जाओ, देर ना करो। देखो माशाअल्लाह, आप वादा करो, हाथ उठाओ ऊपर को। इंशाअल्लाह हम वादा करते हैं इन उलमाए इकराम के दरमियान में आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुंडेगी इंशाअल्लाह, 5 वक्त की नमाज के साथ इंशाअल्लाह। बैठ जाए।
अच्छा, मुसलमानों की लड़कियां गैर मुस्लिमों के घरों में जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं? जा रही हैं। उसमें लोगों ने जब पता लगाया, हालांकि वो जो लड़कियां जा रही हैं वो ऐसे ही हैं कि उनकी तरबियत अच्छी नहीं हुई, इस्लाम को वो समझती नहीं थी, मगर आपको बता रहा हूं उसमें एक वजह यह भी बनी कि जहेज, क्या जहेज, दहेज जिसे कहते हैं आप लोग, जहेज ना होने की वजह से भी ऐसा हुआ। तो आप में कितने लड़के ऐसे हैं जिनकी शादियां नहीं हुई हैं? हाथ उठा के बताएं। मैं मजाक नहीं करता हूं, धोखे से भी मजाक नहीं करता हूं, आप हाथ उठाएं, नीचे हाथ कर लें। वो लड़के जो अल्लाह को अपना राज़िक मानते हैं और किसी से भीख नहीं मांगेंगे, शादी करेंगे बगैर जहेज के, वो इस महफिल में खड़े हो जाएं। वादा कर लें, वादा कर लें, सिर्फ वो लोग, वो लड़के खड़े रहें अल्लाह और रसूल के लिए। कोई भिखारी ना खड़ा हो, कोई ऐसा बेगैरत ना खड़ा हो जिसके दिल में पैसे लेने की ख्वाहिश हो, क्योंकि हम तो ये मानते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वादा, हाथ ऊपर उठा के वादा करो, इंशाअल्लाह अपने नबी के नाम पे वादा करते हैं, इंशाअल्लाह बगैर जहेज के शादी करेंगे, इंशाअल्लाह कोई डिमांड नहीं, इंशाअल्लाह। बैठ जाए। हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज, क्या है बोलो? तो इंशाअल्लाह वादा करें, इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी, दोनों हाथ उठा के इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी, इंशाअल्लाह इरादा करते, वादा नहीं इरादा करते, इंशाअल्लाह अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे, इंशाअल्लाह मसलक के आला हज़रत पे सख्ती से कायम रहेंगे, इंशाअल्लाह अहले सुन्नत, इंशाअल्लाह है। अच्छा, किसने कहा? अच्छा, अल्लाह ताला आप सलामत रखे। मुझसे किसी ने एक